हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, तो आज हम व्यवसाय के बारे में समझेंगे कि व्यवसाय क्या है। इससे पहले भी हम समझ चुके हैं व्यवसाय क्या है। पिछले जितने वीडियोस हैं उसमें मैंने समझाया था कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय बिज़नेस बेसिकली वो एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे की जाती है, लगातार की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है और जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नैरो फॉर्म में देखें तो हम बोल सकते हैं कि गुड्स वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को हम व्यवसाय कह रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, पर ये तो बहुत छोटा सा नैरो टर्म है। इसकी अगर हम वाइडर सेंस में अगर हम इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। ठीक है, ये उन सभी एक्टिविटीज़ का जोड़ है जो स्टार्ट होती हैं। विच स्टार्ट कहाँ से? राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ से शुरू हो रही हैं? जहाँ हमने गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया। ठीक है, और कहाँ तक जा रही हैं? डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर्स। और कहाँ तक जाएंगी वो एक्टिविटीज़? कंज्यूमर तक उन वस्तुओं और सेवाओं को पहुँचाने की तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ हिंदी में ही मेंशन किया है कि ये उन सभी क्रियाओं का योग है, यानी कि जो बिज़नेस है, व्यवसाय है, ये उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर, यानी कि जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वहाँ जितनी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, वहाँ की क्रियाओं से लेकर जब तक वो वस्तुओं और सेवाओं को हम अंतिम उपभोक्ताओं तक हम पहुँचाते हैं, वहाँ तक की जाने वाली सारी क्रियाएँ हमारा व्यवसाय कहलाती हैं। और इसी को मैंने एक छोटे से डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ एक फैक्ट्री बनाई है। ठीक है, फैक्ट्री में हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, जब वस्तुओं का उत्पादन हो गया तो अब कंज्यूमर तो यहाँ पर है, वस्तु को हमें, सर्विसेज को हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है, लेकिन बीच में बहुत सारी सर्विसेज भी आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, वस्तु को लेके जाना है, इंश्योरेंस की सर्विस है, बैंकिंग की सर्विस है। ठीक है, ऑब्वियसली बिजनेस हाउसेस को या हमें भी बैंकिंग की सुविधा चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे ही एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जैसे इसने प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, ऑब्वियसली उसको एडवर्टाइज करना है, उसके बारे में कस्टमर को बताना है। ठीक है, तो साथ में वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, अब इसने तो पूरे साल के लिए स्टॉक मैन्युफैक्चर कर लिया है, लेकिन वो तो एकदम से सेल आउट नहीं होगा, ऑब्वियसली उसे स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे गोडाउन यानी भंडार गृह यानी वेयर हाउसिंग की उसे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जब जिसने जो प्रोडक्शन करने वाला है, ऑब्वियसली उसका कंज्यूमर तो कोई भी हो सकता है, उसका कंज्यूमर एक होलसेलर भी हो सकता है, एक रिटेलर भी हो सकता है, या फिर कोई मिडल मैन भी हो सकता है, या फिर एक अल्टीमेट एंड कंज्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो कंज्यूमर है, ठीक है, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे कम्युनिकेशन की भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए फैक्ट्री में वस्तु का उत्पादन हुआ, राइट, सर्विसेज भी यहाँ से चली, वस्तुएं भी यहाँ से चली, और ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए वस्तुएं कहाँ पहुँच गई? अल्टीमेट एंड कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को हमने क्या बोला? बिजनेस कहा हमने यहाँ पर।